पूर्व सीएम हरीश रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा, कई बड़े खुलासे भी किए हैं। रावत ने कहा है कि वो रामनगर से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ नेताओं ने उन्हें लालकुआं से लड़ने पर मजबूर किया। इसके साथ ही रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने से बीजेपी की स्थिति उत्तराखंड में कुछ बेहतर हुई है, लेकिन बीजेपी 20 से ज्यादा सीट नहीं जीतेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इससे पहले कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, कौन सत्ता में आ रही है और कौन सत्ता से बेदखल हो रही है, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी इस समय मौजूद हैं। सर, कल आपने हमसे बातचीत की थी तो एक दावा किया था कि 48 सीटें आप जीतने जा रहे हैं। अगर 48 सीटें आप जीतने जा रहे हैं तो इसके पीछे कोई कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया या फिर कांग्रेस की एक लहर थी? देखिए, 5 साल भाजपा बिल्कुल फेल हो गई और लोगों को जितनी बार डबल इंजन कहा इन्होंने और बड़े दावे किए, लोगों को लगा कि ये हम पर चोट कर रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। और फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले गए और जिस तरीके से कुछ निर्णय लिए गए, उससे उत्तराखंड के स्वाभिमान पर चोट लगी है। तो उत्तराखंड ने बदलाव के लिए वोट किया है, इस समय परिवर्तन के लिए। तो आप कह रहे हैं बदलाव के लिए, उन्होंने तो कई बदलाव किए मुख्यमंत्रियों के चेहरे पर, क्या उससे फायदा नहीं हुआ? उसको कटे में नमक डालने जैसा देखा जनता ने। जनता को मामला जमा नहीं भाजपा का और उन्हें मन बना लिया था। मैं आज से 6 महीने पहले जब चमोली जिले के एक इंटीरियर में मीटिंग के लिए गया तो वहाँ जिस तरीके से लोगों ने हमारे पक्ष में नारे लगाए तो मैं उस दिन समझ गया कि हरीश रावत आगे तुम्हारे ऊपर कृपा होने वाली है। यानी हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने वाले, कांग्रेस के ऊपर कृपा होने वाली है, संशोधित कर लेते हैं। तो सर, जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बनाए गए तीसरे मुख्यमंत्री, वो कुछ बदलाव नहीं कर पाए क्या? कोशिश बहुत की उन्होंने और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और उनसे कहना चाहूँगा हौसला रखें, आगे संभावनाएं उनके लिए अच्छी रहेंगी। अब 10 मार्च तक कैसे दिन बीतेंगे? लगातार रिपोर्ट लेंगे या फिर वही दिल्ली दरबार? लगातार देखिएगा कैसे दिन हमारे बीतते हैं। रोज मैं अपने फेसबुक पर लाइव रहूँगा, आप देखिएगा। और मुख्यमंत्री क्या आप ही बनने जा रहे हैं? इस पर जिस तरीके की राय थी, बातें थी, लोग जो हैं अक्सर चर्चा भी करते थे कि रावत जी के चेहरे पे ही चुनाव हो रहा है। देखिए, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये तो ठीक है, मगर जो है बनेगा कौन, ये पार्टी लीडरशिप और प्रारंभ दो तय करेंगे। जो होगा उसको स्वीकार करें। पर मेहनत तो आपने मुख्यमंत्री के लिए ही की है। सत्यता ये है, मैंने मेहनत कांग्रेस जीते क्योंकि मैं 2017 के हार से बहुत आहत था। तो 2022 में कांग्रेस सत्ता में वापस हुई, इसलिए मेहनत की। और मैं एक बात और कह दे रहा हूँ, यदि इस बार सत्ता में नहीं आते तो मैं 2027 के लिए भी इतनी ही मेहनत के लिए इतना ही तरोताज़ा दिखाई देता आपको। सर, एक बात बताइए, आप रामनगर से जब यहाँ आए तो कुछ डर नहीं था आपके दिमाग में? क्योंकि ये साहब बिल्कुल बेबाक बता दीजिए आज न्यूज़ 18 को, थोड़ा तो कुछ लगा होगा कि एक चेंज कर रहे हैं। मेरे मन में एक बड़ा भारी बोझ था क्योंकि हरीश दुर्गापाल जी एक आदर्श चॉइस थे और उसके बाद चॉइस जो है हरेंद्र बोरा आदर्श चॉइस थी। और मैं बड़ा उद्गिन था इस बात से कि मैं उनका हक लेने जा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ मेरी स्थिति के आदमी को ऐसा करना नहीं चाहिए था, मगर पार्टी का आदेश था और कभी कभी बहुत सारी बातें पार्टी हित में माननी पड़ती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई लीडरशिप ने मेरे ऊपर थोपा, हमारे साथियों ने कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि नहीं, मैं यदि रामनगर से लड़ूंगा तो इससे पार्टी में बड़ी टूट हो जाएगी, कुड़बड़ हो जाएगी, सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। कुछ ये जो माहौल बनाया हमारे कुछ साथियों ने, तो मुझे उसको मानना पड़ा। बिल्कुल बेबाक राय हरीश रावत जी की। और उन्होंने जो राय दी, एक तो उन्होंने कहा कि रामनगर से वो क्यों चुनाव नहीं लड़ पाए, दूसरा उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को लेकर के एक बड़ी बात कही कि जब से वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने बीजेपी के लिए माहौल तैयार किया। और जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि 48 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है, अगर पुष्कर सिंह धामी सीएम नहीं बनते तो कांग्रेस इससे कई ज्यादा सीटें जीतती और बीजेपी की इससे स्थिति कई ज्यादा बुरी हो सकती थी।
कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18।